हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? यानी आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारे पास जो ट्रायंगल हमें गिवन है वो कैसा गिवन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसा कि आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल के जब टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बेस है। और इसके ये जो दो हमारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस हमारा कितना है? 4 बाय 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा ये बेस है ये हमारा कितना है? 4/3 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है कि इसका बेस हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15। यानी पेरीमीटर, जैसा कि आपको पता है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर को कहते हैं। यानी तीनों साइड का सम हमारा कितना गिवन है? 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो आपको ये जो रिमेनिंग इक्वल साइड यानी ये वाला और ये वाली साइड की आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले जो हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इनकी और इनकी। अच्छा आप बताइए, अगर ये लेंथ हमारी L होगी तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? ये भी हमारी L हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कि एक साइड इसकी कितनी है? L है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? L। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल्स टू L। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लेट किया है। लेट लेंथ ऑफ वन साइड कितना है? L सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ दूसरी साइड वाला, यानी ये पहली साइड ये दूसरी साइड वाला अगर हम कहें तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ अदर साइड, जो दूसरा साइड हमारा है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा? L सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कितना हो गया? L सेंटीमीटर हो गया ये पूरा। और ये भी हमारा कितना हो गया? L सेंटीमीटर हो गया। अब हमें बेस पता हो गया है। बेस हमें पहले से ही पता है कि बेस हमारे पास कितना है? 4/3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ये बेस हमारे पास है। और हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। तो दिया हुआ है पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर है। तो यहाँ पेरीमीटर की जगह हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। यानी तीनों साइड का सम कर देंगे, है ना। यानी कि L प्लस बी मीन्स बेस। यानी तीनों साइड का सम हमारा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया L प्लस बी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड सेम है, तो L प्लस बी। तो ये हमारे पास कितना हो गया? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 15 4 कितना होता है? 60 होता है। 60 + 2 कितना हो जाएगा? 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 62/15 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास L और L हमें कितने हो गए? 2L हो गया ना। L और L मिलकर हमारे पास 2L हो गया। और B की वैल्यू हमें पता है, बेस हमें कितना दिया हुआ है? 4/3। तो बेस की जगह हमने लिख दिया 4/3 इक्वल्स टू 62/15। यहाँ पर 2L ऐसे ही रहेगा। ये हमारा 4/3 हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे। 62/15 पहले से ही था हमारे पास। यहाँ जब 4/3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4/3 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 4/3 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। ये हमारे फ्रैक्शन है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 3 का एलसीएम हमारे पास 15 ही होता है। ठीक है, तो 15 1 × 15 होता है। तो 62 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 × 62 माइनस 3 की टेबल पड़ी कि 15 आ जाएगा। 3 5 × 15 होता है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 4 को। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? 62 1 × 62 माइनस 5 4 × 20/15।
इक्वल्स टू 62 माइनस 20 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 62 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा 42, ठीक है, ये आ जाएगा 42/15 और इस साइड हमारा कितना है 12 है। अब यहाँ से हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, एल यहीं पर रहेगा, 2 यहाँ देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2/1 है, इधर आएगा 1/2 हो जाएगा, यानी L इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/15। L हमारा कितना हो जाएगा 42/15 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 लिखा हुआ है, ये 42 लिखा है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, क्रॉस कट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 2 और 2 की टेबल पढ़िए, 2 2 4 2 1 2, यानी ऊपर हमारे पास आया 21 और नीचे हमारे पास कितना है 15 है। तो आपको ये भी पता है 15 और 21 3 से डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ 3 की टेबल से हम कट कर देंगे, 3 7 21 और नीचे 3 5 15। तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में 7 × 1 बचा, तो 7 × 1 यानी 7 1 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचा 5 × 1 यानी 5 1 5, यानी हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा था कि आपको बताना है कि जो हमारे रिमेनिंग 2 साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं वो कितने सेंटीमीटर के होंगे, तो उनकी लेंथ हो जाएगी 7/5। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ कि क्या है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, जिसका बेस हमें दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। दो बेस दिए हुए, बेस हमें 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमसे कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 और पेरीमीटर गिवन है कि 4 होल 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आपको बताने हैं ये जो 2 इक्वल साइड्स बचे हैं, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड होते हैं, तो ये जो 2 इक्वल साइड बचे हैं इनकी लेंथ क्या है। तो अगर ये L हम मान लेते हैं तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा L हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ वन साइड कितना है L सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर साइड भी हमारा कितना हो जाएगा फिर L हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। बेस हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी हमें क्या है गिवन है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी साइड्स का सम कर लेंगे, लेंथ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कर लिया हमने। L और L मिलकर 12 हो गया, प्लस ब्रेथ हमें गिवन था 4/3, तो हमने यहाँ 4/3 लिख दिया, इक्वल्स टू 62/15। यहाँ पर देखिए 4/3 यहाँ प्लस का था, ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हमने 15 और 3 का एलसीएम लिया, 15 और 3 का एलसीएम हमारे पास 15 ही आएगा। 15 की टेबल पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, 15 1 15, तो 1 को 62 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाया, 3 की टेबल पढ़िए कि 15 आ जाए, 3 5 15 होता है, तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इस साइड तो 12 ही बचा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर 62 1 62, 5 4 20 अपॉन 15 आ गया हमारे पास। यहाँ पर आ गया 12 इक्वल्स टू 62 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आएगा 42/15। अब इसे यहाँ पर 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में था, यहाँ 2/1 था, इधर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा 42/15 इंटू 1/2। फिर इसे हमने काट दिया 2 की टेबल से, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब ये जो हमारे पास 21 और 15 था ये 3 से डिविजिबल था, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 5 15, 3 7 21। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आ गया 7/5। यही हमारी जो 2 रिमेनिंग इक्वल साइड थी वो हमारी आ जाएंगे 7/5। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ मैम डेली करवाती हैं। और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।